हेलो फ्रेंड्स। एक ड्रग एडिक्ट ड्रग डीलर के पास जाती है, उसे एक कोट देती है और उसके बदले ड्रग्स मांगती है। डीलर उससे कोट लेता है और कुछ लम्हों के लिए सोचने लगता है। फिर वो कोट उसे वापस कर देता है और कहता है कि ये एक बच्ची का कोट है और वो उसे नहीं ले सकता, और डीलर उसे एक कॉइन देता है। वो घर वापस आती है और कॉइन को गुस्से से फेंक देती है। घर में एक 11 साल की बच्ची कॉइन को उठाती है। कॉइन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं जानती कि जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है। वो उस कॉइन को अपने पास रख लेती है। उस बच्ची का नाम लिज मर्री है, और फिर आगे चलकर इस एक कॉइन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रॉन्क्स में पैदा होने वाली लिज मर्री के दोनों पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट्स थे। वो एक कोयोटिक एनवायरनमेंट में पली बढ़ी, जहां वो अपने पेरेंट्स को हर वक्त ड्रग्स यूज़ करते हुए देखती। कमाने वाला कोई नहीं था और उसकी माँ अपनी एडिक्शन पूरी करने के लिए घर का सामान तक बेच देती थी। एक डिसेबिलिटी चेक हर महीने घर पे आता था और 3-4 दिनों के अंदर ही उसके पेरेंट्स सारे पैसे ख़त्म कर देते। फिर घर में खाने के लिए भी कुछ ना होता। लिज 15 साल की थी जब उसकी माँ की डेथ हो गई और उसका बाप होमलेस शेल्टर में चला गया, और लिज बेघर हो गई और फुटपाथ पर सोने लगी। और फिर उस कॉइन ने उसकी लाइफ बदल दी। ये कोई गोल्ड का कॉइन नहीं था जिसे बेचकर उसने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया था, बल्कि ये कॉइन के ऊपर लिखी हुई एक प्रेयर थी जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। उस पर लिखा था, गॉड मुझे ऐसा सब्र दो कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाऊँ जिन्हें मैं चेंज नहीं कर सकता, और ऐसी करेज दो कि मैं उन चीज़ों को चेंज कर पाऊँ जिन्हें मैं चेंज कर सकता हूँ, और ऐसा विजडम दो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाऊँ। लिज ने सोचा कि वो अपनी माँ को वापस लाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। उसका बाप होमलेस शेल्टर में है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। उसके पास खुद अपना घर नहीं है, वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। क्यों ना वो उन चीज़ों पर फोकस करे जो वो कर सकती है। और फिर उसने डिसाइड किया कि वो दोबारा स्कूल जाएगी, और वो स्कूल्स में जाने लगी, इंटरव्यूज़ देने लगी, लेकिन एक होमलेस लड़की को एडमिशन देने से मना कर दिया जाता। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक स्कूल में उसे एडमिशन मिल गया, और 4 साल के बजाय उसने सिर्फ 2 सालों में हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट की। और फिर उस बेघर लड़की ने ग्रेजुएशन भी की और उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिला। हमारी लाइफ में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक वो जिन पर हमारा कंट्रोल है और दूसरी वो जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम वो करने की कोशिश करेंगे जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और वो नहीं करेंगे जिन पर हमारा कंट्रोल है, तो रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो होगा। हमारी लाइफ में ऐसे हालात और ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं जो हमारे सारे प्लान्स को फेल कर देते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर देते हैं। यही वो मोमेंट्स हैं जहां हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वो क्या है जिसे हम चेंज कर सकते हैं और वो क्या है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मीनिंग ये नहीं कि हम सरेंडर कर दें, बल्कि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, तो फिर हम फ्री हो जाते हैं फ्रस्ट्रेशन से, एंजाइटी से, एंगर से, और फोकस कर पाते हैं उन चीज़ों पर जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। दरिया जब बहता है तो बहुत सी चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले जाता है, लेकिन जब कोई बड़ी चट्टान उसके सामने आती है तो वहाँ रुक नहीं जाता, बल्कि अपना रास्ता बदल लेता है। हर सिचुएशन में अपने लिए नया रास्ता ढूंढ निकालता है। इमेजिन करें एक 15 साल की लड़की जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसका घर नहीं है, जिसके पास कोई होप नहीं है। ये रियलिटी थी लिज मर्री की। उसने हार नहीं मानी, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेगी, और फिर उसने ये किया। उसने ग्रेजुएशन की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री ली, कई अवार्ड्स जीते। जब उसने अपनी बुक ब्रेकिंग नाइट पब्लिश की तो एक वीक के अंदर वो बेस्ट सेलर बुक बन गई। विलियम अर्नेस्ट हेनली ने अपनी एक पोएम इनविक्टस में लिखा है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। आपके पास ऐसी इनक्रेडिबल कैपेसिटी है जिससे आप अपनी डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं, अपने लिए ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। आप खुद ही स्कल्पचर हैं और आप खुद ही एक आर्टिस्ट हैं। अपने आप को तराशने के टूल्स आपके अपने हाथ में हैं। इन टूल्स की हेल्प से अपने ऊपर लगे हुए सेल्फ डाउट को उखाड़ के फेंक दें और बना लें अपने लिए एक ऐसा रास्ता जो आपको लेकर जाए आपकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ।